Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class 10th students, so today we will discuss about a new topic that is related with the water, and that's called as dams. असल में अगर हम देखेंगे ये डैम्स होते क्या है, these are large water storing bodies built by government agencies across the rivers in order to regulate flow of water. Those are called as dams. तो डैम्स की अगर हम बात करेंगे, these are large water storing bodies usually built by different government agencies, usually built by the government agencies across the rivers, but across the rivers to regulate the flow of water. तो डैम्स क्या होते हैं? डैम्स आर दी लार्ज वाटर स्टोरिंग बॉडीज विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय दी गवर्नमेंट एजेंसीज, विच आर कंस्ट्रक्टेड एक्चुअली बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज अक्रॉस द रिवर्स, सो दैट कि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ से रेगुलेट हो जाए या फ्लो वहाँ से हो जाए कंटिन्यूसली. सो दैट्स कॉल्ड एज डैम. तो ये डैम जो है वो कंक्रीट होना चाहिए, और डैम में जब डैम हम बनाते हैं और उस डैम में वाटर जो है वो ज़्यादा स्टोर रहता है, स्टोर वाटर बॉडी जैसे ये बन जाता है, और वो वाटर जो है जब भी हम चाहेंगे उस वाटर से हम या तो इलेक्ट्रिसिटी, बाद में ये जो डैम्स है होते हैं, अगर हम इनके यूजेस देखेंगे तो इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं. तो उन यूजेस के थ्रू हम कहेंगे कि दीज डैम्स विल एक्ट एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. इनका एक ही यूज़ नहीं होता है, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं. एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ होता है कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी. तो इससे हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट इसका रोल क्या है? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सबसे पहले इसका रोल है कि एक डैम बनाने से एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और उस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, एक चीज़. दूसरी चीज़ अगर हम कहेंगे, ये जो डैम्स होते हैं ये कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं टू द सराउंडिंग एरियाज़. तो वाटर सप्लाई सराउंडिंग एरियाज़ को कंटिन्यू करना थ्रू द पाइपलाइन, सो इट इज़ पॉसिबल डू थ्रू दी डैम्स. तो डैम्स की वजह से जो भी वहाँ पे एरियाज़ होते हैं सराउंडिंग एरियाज़, उन सराउंडिंग एरियाज़ को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है वही डैम. तो डैम्स जो होते हैं, डैम्स एंश्योर कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इन दी सराउंडिंग एरियाज़. तो सराउंडिंग एरियाज़ में कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई को भेज देता है यही डैम. सराउंडिंग एरियाज़ थ्रू पाइपलाइंस. तो फर्स्ट हमने डैम कहा, तो ये डैम क्या होता है? तो दीज आर लार्ज वाटर स्टोरिंग बॉडीज which are built by the government agencies with the help of some government agencies in order to regulate the continuous flow of water, या in order to regulate the flow of water, that's called as dam. और ये डैम जो होता है, इस डैम में वाटर जो है वो स्टोर रहता है, और ये वाटर स्टोर रहने का मतलब है कि ये डैम्स क्या बन जाते हैं. अगर हम यूजेस इनके देखेंगे
तो इनके बहुत सारे यूज़ है, एक ही यूज़ नहीं है, इनके बहुत सारे यूज़ है, इसलिए इन डैम्स को हम कहते हैं कि दीज आर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि इनको हम बहुत सारे, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ दीज डैम्स विल प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज डैम्स इज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर द डैम। सेकंड वन, अगर हम देखेंगे जो भी सराउंडिंग एरियाज़, फॉर एग्जांपल ये एक डैम है, इस डैम में ये सराउंडिंग एरियाज़ है, चाहे वो टाउन होगा, चाहे वो कोई सिटी होगी, चाहे वो विलेजेस होंगे, तो इन सारे विलेजेस को, इन सारे सराउंडिंग एरियाज़ को वहाँ पे वाटर सप्लाई मिलती है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो वाटर सप्लाई मिलती है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। एंड थर्ड वन इज़ कि ये जो डैम्स होते हैं, दीज डैम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल for irrigation. So these play an important role for irrigation. तो इरिगेशन के लिए इनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये डैम जो है, इस डैम को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू द कैनाल सिस्टम, थ्रू डिफरेंट कैनाल्स, सो दैट कि अगर फॉर एग्जांपल ये डैम है, इस डैम को हमने कैनाल सिस्टम के थ्रू जो है इसको कनेक्ट किया, तो इसमें वाटर आ जाएगा, और इन्हीं कैनाल्स के थ्रू अगर यहाँ पे कोई लैंड होगी, फार्मर्स लैंड यहाँ पे अगर होगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर मूव्स एंड इट विल इरिगेट ऑल द फील्ड्स विच आर देयर। तो इरिगेशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो डैम्स जो है, एक तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरा फॉर प्रोवाइडिंग द वाटर सप्लाई इन द सराउंडिंग एरियाज, तीसरा जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इरिगेशन। So for irrigation, to irrigate the fields through a canal system. तो जब भी इरिगेशन मिलता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। तो जब क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है होती है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी उस वाले एरिया के लिए भी। तो बहुत सारे डैम्स होते हैं